एवरीवन, मैं हूँ चारू। स्वागत करती हूँ फिर से आपका एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो जी, ये व्लॉग है शुक्रवार की सुबह का। और आज ना मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, फिर भी ना मेरी आँख ही नहीं खुली। असल में हुआ क्या, मेरे ना आँखें बंद थी और मैं ना कोई ना सपना सा देख रही थी और आँखें मेरी खुलने में ही नहीं आ रही थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन मेरी आँखें नहीं खुल रही थी। ऐसा कभी-कभी होता है ना कि हम सपना देख रहे हों और हमारे मन में ये भी चल रहा हो कि मुझे उठना है और आँखें खोलने की कोशिश करते हैं, फिर भी आँखें खुलती नहीं हैं। ऐसा मेरे साथ तो होता है, आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता? तो उस चक्कर में हुआ क्या, आज मैं लेट हो गई और जब मैंने देखा ना उठ के कि टाइम इतना ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये है कि है मेरे पास 1 घंटा, तो 1 घंटे में जो है ना मुझे सारे काम जो है फटाफट से निपटाने हैं। और यहाँ पे ना मैंने वासु के लिए पानी गर्म भी करना रख दिया था और वासु जो है वो नहा रहा है और यहाँ पे ना मैं सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ। सब्ज़ी में आज मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, सिंपल सी भुजिया सब्ज़ी, और इसमें ख़ास कुछ नहीं कर रही हूँ। और ना मैंने पूड़ियाँ बहुत कम बनाई हैं, 10-12 पूड़ियाँ ही बनाई हैं, ज़्यादा नहीं बनाई। आज ना मैंने चावल की क्वांटिटी थोड़ी-सी बढ़ा दी है और सबके हिस्से में 2-2 पूड़ी आएगी, क्योंकि वासु जो है ना पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो उसके लिए ही ख़ासकर मैंने बनाई है। टिफ़िन में उसके 2 पूड़ी पैक कर रही हूँ अभी। अभी सब्ज़ी थोड़ी-बोड़ी ना कच्ची सी है, तो मैंने अभी पैक नहीं की है, वो मैं बाद में पैक कर लूँगी। और फ्रूट्स में मैं ग्रेप्स और बनाना रख रही हूँ, उसके फेवरेट हैं। दाल जो है वो बन गई है और मैं कुकर खाली कर रही हूँ। और हमारे यहाँ पे ना मोस्टली अरहर की दाल ही बनती है। यूपी में मोस्टली अरहर की दाल ही खाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है। कभी ऐसा हो ना कि आपने बहुत ज़्यादा हैवी खा लिया हो, कुछ खाने का मन ना कर रहा हो, तो दाल चावल ये अरहर की दाल बना के खाओ आप, इतनी ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। और इस तरीके से उबली हुई भी खाओगे ना, तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ ऐसे फीका फीका सा खा रहे हो, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इसका। और मैं हूँ हरियाणा से, लेकिन ना हमारे यहाँ पे ना मतलब ये अरहर की दाल नहीं खाई जाती उतनी ज़्यादा, मेरी फैमिली में नहीं खाई जाती थी। लेकिन जब से मेरी शादी यहाँ पे हुई है, तो मैं तो अरहर की दाल ही मतलब ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ, अच्छी लगती है। और यहाँ पे अब फटाफट से मैंने सारे बर्तन भी जोड़ लिए हैं, तो ये साफ़ सफाई मेरी हो गई है और सब्जी भी मेरी पक के तैयार हो गई है। कुकर खाली करके मैंने चावल चढ़ा दिया देखो है। वासु रेडी हो गए यहाँ पे, है ना? नहीं नहीं कर ली, वेरी गुड। तो किचन के सारे कामों को निपटा के ना मैं आ गई हूँ रूम में और रूम फटाफट से सेट कर रही हूँ। और ना रात में प्लानिंग करके सोई थी कि मैं ये काम सुबह उठ के करूँगी, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे कपड़े धुलने हैं और बैक टू बैक ना बहुत सारे काम जो है ना वो मेरे माइंड में चल रहे हैं। उसी हिसाब से लिस्ट बना के सोई थी कि निपट जाएंगे, लेकिन हो गई हूँ लेट। और कपड़े इतने ज़्यादा हैं, आपको अगर दिखाऊँ सर्दी के कपड़े तो सबके घर में बहुत ज़्यादा होंगे ही होंगे, इतने ज़्यादा कपड़ों का ढेर लगा हुआ है ना। और ऊपर से ये सारे कपड़े मुझे हाथ से धुलने पड़ते हैं, तो वो एक अलग टेंशन है। तो मैंने सोचा था कि सुबह थोड़े से धुल लूँगी, बाकी जो है वो अगले दिन धुल लूँगी। अब वो कपड़े तो अभी इस टाइम पे तो नहीं धुल पाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़्यादा कपड़े हैं। ये देखो मेरे हस्बैंड का इतना सारा ढेर और मेरा अलग से है, उतने सारे कपड़े हैं, ये टंगे हुए हैं और ये खचाखच सा भरा हुआ है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा। अब वैसे भी कोई पहन रहा नहीं है, तो जब कोई पहन रहा नहीं है तो ऐसे यहाँ पे भीड़ लगाने से क्या ही फ़ायदा। और ना फिर अलग से जो है ना अलमारी भी नहीं है कपड़ा रखने के लिए सर्दियों के, उसको भी मैंने ना कार्डबोर्ड बॉक्स में रखा हुआ है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। तो जितना ज़्यादा हो सके ना मैं जल्दी जल्दी जो है ना ये सारे कपड़े जो है ना वो रख दूँगी बेड के अंदर। और पोछा लगाने से पहले ही ना मैंने ये चाय और ये दूध यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया था, तो चाय मेरी बन रही है साइड में। चाय इतनी ज़्यादा जो है वो शॉप के लिए भी बन रही है, थोड़ी थोड़ी हम लोग पी लेंगे। और मैं जो हूँ अपना लगा रही हूँ अब नाश्ता, पूजा वूजा करके नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में। और 2 पूड़ी ही खाऊंगी, क्योंकि लेट हो जाऊंगी नहीं तो स्कूल के लिए। और आज जो है ना वो एक स्टाफ भी नहीं आने वाले हैं, तो मुझे उनकी भी क्लास लेनी है, तो फटाफट से जो है ना मैं अपना खाना जी खा अब लेती मिल रही हूँ आप लोगों को स्कूल से आने के बाद में। स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती है, लेकिन 2 से 3 का टाइम ना पता ही नहीं चलता कैसे चुटकी में बीत जाता है। और वासु जो है ना
वो भी खाना पीना खा के सो चुका है। और ना ऐसा हुआ था कि जब वो सो रहा था ना तो अचानक से उसकी नानी का फ़ोन आया, तो उसकी नींद खुल गई। फिर वो कह रहा, मम्मा मुझे गोदी में लेके सुला दो, मम्मा मुझे सुला दो, अपने पास सुला लो। तो उस चक्कर में मैं भी सो गई थोड़ी देर के लिए। हो जाता है ना थोड़ा-सा, सुबह से लगातार काम करते रहो, फिर स्कूल में पढ़ाओ तो नींद आ ही जाती है, तो थोड़ा देर मैंने भी रेस्ट कर लिया। तो अब थोड़ी-सी लेट हो चुकी हूँ, लेकिन ये है कि चलो फटाफट से काम निपटा लूँगी मैं, इतना मेरे को है कि मैं कर लूँगी सारे काम। तो किचन की साफ़-सफ़ाई मैं कर रही हूँ, और जितने भी ये बर्तन पड़े हुए हैं ना, तो इनको धुल रही हूँ। तो किचन यहीं पे साफ़ हो गया है। सुबह के ही बर्तन थे, ये सारे धुले नहीं थे मैंने, तो ये सारे बर्तन जो है ना फटाफट से साफ़ कर रही हूँ। अब ये देख लो मैंने कितना ज़्यादा ढेर लगा लिया है कपड़ों का। ये सारे कपड़े जो है ना, इसमें कॉटन वाले भी हैं जो डेली वियर के पहनते हैं, और पूरा सर्दियों का कपड़ा उठा के ना मैं यहाँ बाहर ले आई हूँ। मैंने कहा आज तो मैं धुल ही दूँगी इसको, ऐसा मैंने सोचा है। लेकिन फिर भी मैंने ना इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है कि नहीं, अगर मेरे से नहीं धुले जाएँगे ना तो मैं बस आधे ही धुलूँगी और आधे जो है ना वो छोड़ दूँगी। लेकिन लिस्ट जो मैंने बनाई थी ना, वो मैंने ये बनाई थी कि मैं पूरे धुल लूँगी। अभी देखती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, धुल पाती हूँ कि नहीं धुल पाती हूँ। लेकिन यहाँ पर ना मैं कपड़ों को अब सीधा कर रही हूँ, क्योंकि फिर गीले हो जाते हैं ना तो फिर उल्टे कपड़े जो है ना वो सीधे करने थोड़े से मुश्किल लगते हैं। तो फटाफट से इन कपड़ों को मैं सीधा कर लेती हूँ, और फिर जो है इनको धुलूँगी। पहले जो है वो जितने भी सर्दी वाले कपड़े मैंने अलग से निकाले हैं उनको पहले सोक कर लूँगी ईज़ी में, और फिर जो है बैठूँगी ये कॉटन वाले कपड़े धुलने के लिए। अगर आप लोग मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं ना, तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे यहाँ पे लाइट नहीं है। जो भी कुछ चलता है वो तो या तो सोलर से चलता है या फिर जनरेटर से चलता है, और जनरेटर उसी कंडीशन में चलाते हैं जब एकदम डीप वाली कंडीशन हो जाती है इन्वर्टर की, क्योंकि जनरेटर का उतना शोर तो बर्दाश्त होता नहीं है, और थोड़ी देर के लिए ही चलाया जाता है। तो अभी जो है ना वो अच्छी खासी धूप निकल रही है, लेकिन बीच में ना धूप भी धोखा दे जाती है। मौसम जो है ना वो बड़ी तेज़ी से बदल जाता है, तो दिक्कत होती है, फिर जनरेटर चलाना पड़ता है। तो अब ये जितने भी कपड़े हैं ना वो मुझे हाथ से ही धुलने हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है मेरे पास में, लेकिन लाइट ना होने की वजह से ना सारे कपड़े मुझे हाथ से धुलने पड़ते हैं। और इस काम को करते-करते ना मुझे 1 महीना हो गया है कि मैं हाथ से सारे कपड़े धुल रही हूँ। मुझे लग रहा है 1 महीना नहीं, 1 महीने से ऊपर ही हो चुका है। लेकिन अब ना मेरी आदत बन गई है, तो मुझे बिल्कुल भी ना गुस्सा नहीं आ रहा। जबकि जब मैं हाथ पे कपड़े धुलती हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता था पहले, कि मुझे हाथ पे कपड़े क्यों धुलने पड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत तो मैं धुल लेती थी, ऐसा नहीं है नहीं धुलती थी, क्योंकि कॉलर वगैरह मशीन में उतने अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत तो मैं हल्का-फुल्का कर लेती थी। लेकिन इतना ज़्यादा ढेर मैं हाथ से नहीं धुल पाती थी। मुझे लगता था चलो मशीन है तो मेरे काम आसान हो जाते हैं, क्योंकि जो सच बात है, जो सच है, क्योंकि ये है ना कि मशीन में आप कपड़े डाल दो, आप साइड में दूसरे काम करते रहो, तो मुश्किल से ना घर के काम निपटाने में बहुत कम समय लगता है, बिल्कुल ही समय लगता ही नहीं है। लेकिन हाथ से धुलो तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, और फिर धुलो, अच्छे से धुलने चाहिए कपड़े भई, ऐसा तो है नहीं कि टेम्परेरी हम धुलेंगे। तो यहाँ पे बस मैं सारे कपड़े जो है ना वो धुल रही हूँ, और मैंने सोचा अब मैं सर्दी के जितने भी कपड़े मैंने निकाले ना वो सब मैंने धुल लिए हैं, क्योंकि मैंने लिस्ट भी उसी हिसाब से बनाई थी कि मैं धुल लूँगी। और असल में ना मुझे एक शादी में भी जाना है, और ख़ास की शादी है, तो वहाँ पे भी जाना है ना, तो मुझे लगा कि जब मैं अपने सारे कपड़े धुलूँगी ना तभी मुझे सुकून मिलेगा। नहीं तो मैं जो हूँ ना अपने कपड़ों के बारे में ही सोचती जाऊँगी कि मतलब मेरे कपड़े रह गए, कपड़े रह गए। अब ये है कि कपड़े जो है ना वो धुल चुके हैं। हस्बैंड उतना ज़्यादा मतलब स्वेटर अब पहनेंगे नहीं। वासु जो है वो पहनेगा अभी, अभी है ठंड थोड़ी बहुत, और मुझे भी ठंड लगती है। तो मैं एक स्वेटर जो है ना वो मैंने अलग से रखा हुआ है, वो मैं पहनूँगी, और ये सारे कपड़े जो है ना मैंने यहाँ पे धुल दिए हैं। अच्छा, ये सारे कपड़े धुलने का ना एक रीज़न और है कि वासु जो है ना वो सोया हुआ है, और दूसरा ये कि अगर मैं अगले दिन सुबह धुलूँगी ना तो फिर इतने सारे कपड़े तो नहीं धुल पाऊँगी सुबह। अब ये है कि अब धुल जाएँगे ना ये सारे, तो मैं इनको डाल तो नहीं पाऊँगी छत पे, कल सुबह डालूँगी। इससे ये होगा कि सुबह-सुबह ही डाल दूँगी तो ये सूखते रह जाएँगे, और इसमें से ना कुछ कपड़े मुझे चाहिए भी, क्योंकि शादी में जाना है तो वासु को तो ठंड लगेगी ही लगेगी। तो वो अपने स्वेटर ना बहुत जल्दी गंदे कर लेता है, और एक दिन ही पहनेगा, एक ही दिन में गंदे हो जाते हैं उसके, तो मुझे यहाँ पे धुलना पड़ रहा है इसीलिए भी। तो ये हो गया कि चलो ये कपड़े भी मुझे मिल जाएँगे, और वासु सोया हुआ है तो उसका फ़ायदा तो मुझे उठाना ही उठाना है, क्योंकि बच्चे ना बहुत परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं। यहाँ मैं कपड़े धुलूँगी ना तो वो आके पता नहीं कहाँ-कहाँ
कहाँ जाएगा, इसलिए मैं जो ना सारे कपड़े मैं धुल रही हूँ अब इस समय। तो जी समय लगा पर मैंने सारे कपड़े जो है ना वो धुल डाले हैं, कोई भी एक कपड़ा छोड़ा भी नहीं है। वूलन वाले कपड़े टब में भी हैं, बाल्टी में भी हैं, उधर नॉर्मल नीली वाली बाल्टी में नॉर्मल कपड़े जो कॉटन के हैं वो हैं। तो जो उठाना था ना वो करके दिखा दिया मैंने, और कमर तोड़ मेहनत आज कर ली है। सुकून भी उतना मिल रहा है और खुशी भी हो रही है कि चलो ये कपड़े धुल गए हैं, क्योंकि कल जाना है कहीं और, तो टेंशन नहीं बनी रहेगी कि घर घर के काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। और इधर जो है ना वो वासु भी उठ के आ गया है। अब कोई टेंशन नहीं है मुझे कि ये उठ गया, अब परेशान करने वाला नहीं है, क्योंकि मैं भी अब थोड़ी देर बैठूंगी। तो जी चाय वाय पी के जो है ना मैं दोबारा से किचन में आई हूँ, अब कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो डिनर में ना हस्बैंड कल ले आए थे मशरूम, तो वही मशरूम मटर जो है वो आज बना रही हूँ। और मैं मशरूम मटर किस तरह बनाती हूँ आप लोगों के साथ चलिए शेयर करती हूँ। तो पहले ना मैंने मशरूम को अच्छे से धुल लिए हैं, क्योंकि उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है और एक तरह की ना स्मेल सी भी आती है। तो इस स्मेल को दूर करने के लिए ना मैं एक बार ढाबे पे खाने के लिए गई थी खाना, तो वहाँ पे इस तरीके से ना वो ऐसे उबाल रहे थे, मतलब उन्होंने बताया हमें कि मैंने इसे ना फटाफट से उबाला है और नमक और हल्दी वाले पानी में उबाला है। इससे क्या होता है कि मशरूम की जो एक स्मेल सी होती है ना वो भी चली जाती है, और जो मिट्टी धुलने में कहीं इधर उधर रह जाती है ना वो भी चली जाती है। तो एक साइड पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और जितने भी खड़े मसाले होते हैं जैसे लौंग, इलायची, एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, सॉरी तेज पत्ता, है ना, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। थोड़ा सा चटक गए हैं ना ये, तो प्याज काट के डाल दिए हैं। प्याज मैंने 3 से 4 लिए हैं, क्योंकि मैं जैसे पनीर दो प्याज़ा की सब्ज़ी बनाई थी ना, बस वैसे ही सेम बनाने वाली हूँ। कम मसाले वाली आज ये सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और अब इसमें मैंने मटर भी डाल दिए हैं। मटर फटाफट से प्याज के साथ हो जाएंगे तो कच्चे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो इसको थोड़ा सा भूनूंगी मैं अब। और इधर जो है ना वो मशरूम होते ही जा रहे हैं। अब इसके अंदर जो है ना प्याज हो जाने के बाद थोड़ी देर के बाद मैंने इसमें डाल दिया है ये मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। मेरे पास अदरक नहीं थी, आप अदरक भी डाल सकते हो, अदरक से भी ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब ये जो है ना हो गया है प्याज, तो इसमें मैं अब जो भी बेसिक मसाले, हल्दी और नमक, और साथ ही साथ मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाला है, वो मेरी शायद क्लिप डिलीट हो गई है। तो और मैं इसमें डाल रही हूँ अब ये धनिया पाउडर। बस इतने ही मसाले मैंने डाले हैं, कोई भी अभी गरम मसाला इसमें मैंने यूज़ नहीं किया है। बस यही सब डाल के मैं इसको हल्का सा पकाऊंगी, और अब ना इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी ताकि मसाला जो है ना वो गले, मतलब जले नहीं। अब ना ये मशरूम को मैंने छोटे वाले बर्नर पे रखा था, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था वो पकने में, उबाल आने में। तो मैंने इसे बड़े वाले बर्नर पे ट्रांसफ़र कर लिया है। और इधर देखो ये मसाला मेरा अच्छे से पक गया, तेल देखो कितने अच्छे तरीके से निकल रहा है। और यहाँ पे मैं अब इस मशरूम को फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा ही मैंने तेल लिया है, और वो वाला पानी जो है ना वो मैंने फेंक दिया है, और यहाँ पे मशरूम फ्राई कर रही हूँ। इस पर हल्की हल्की सी ना कोटिंग आ जानी चाहिए, ब्राउन ब्राउन सी। और तेल बहुत कम लगता है मशरूम फ्राई करने में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेल डालना है, कम तेल में भी काम चल जाएगा। और यहाँ पे जो है अब ये मशरूम मैंने इसमें डाल दिए हैं, और थोड़ी देर ऐसे ही सूखा ही ना इसको भूनूंगी। और इससे क्या होगा, अच्छा सा ना रोस्ट हो जाएंगे मशरूम और मटर एक साथ, और मसालों में ना अच्छे से कोट हो जाएगा मशरूम। और कई लोग तो ऐसे सूखा सूखा भी खाते हैं, ज़्यादा टेस्टी लगता है। बस धनिया, मतलब थोड़ी देर पकाओ और धनिया वनिया डालो और उसके बाद जो है खा लो। सूखा भी खाते हैं, लेकिन मैं जो हूँ ना ग्रेवी वाला बना रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ ग्रेवी में, ताकि जो है ना वो कुकिंग का प्रोसेस रुके नहीं, और सब्ज़ी जो है ना वो जल्दी जल्दी बन जाए। और मैंने ना साइड में थोड़े से चावल भी बनाने हैं अभी। और क्योंकि दाल जो है ना वो बची हुई है दिन की, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी, और हस्बैंड को ना दाल के साथ चावल चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो मैं उनके लिए थोड़े से चावल भी बना रही हूँ, रोटी भी बनाऊँगी अभी। और यहाँ पे मैंने ना सारा पानी डाल दिया है इस बाउल में जितना भी लिया था। और ये देखो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। वैसे भी मेरा ना ये गरम मसाला ख़त्म ही हो गया है, इतना सा ही बचा है, लेकिन मैं फिर भी ना बहुत कम डाल रही हूँ। ये किचन किंग मसाला है, तो इस सब्ज़ी में ना मसाला नाम मात्र है, और सब्ज़ी का टेस्ट एकदम लाजवाब है। तो कम मसाले भी में ना सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाती है। अब इसमें मैंने कसूरी मेथी डाली, थोड़ा सा धनिया डाला, बस हो गई सब्ज़ी तैयार। और अब इसको ना मैं 5 मिनट धीमी आंच पे बस ढक के जो काम मैंने सोचे थे ना कि दिन भर में मुझे आज करने हैं, वो सारे काम ना मैंने निपटा लिए हैं। भले ही मैं लेट से उठी थी, लेकिन मेरे सारे काम जो है ना वो टाइम पे निपट रहे हैं। यहाँ पे मैंने
मैंने हस्बैंड का खाना लगा दिया है, वासु भी इसी में से खाएगा। और टाइम आपको दिखाऊं, टाइम जो है ना वो लगभग 10:30 का हो रहा है। सबने खाना पीना खा लिया है और किचन की साफ सफाई जो है ना रात वाली वो मैंने कर ली है। तो जी इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाइएगा, अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट